हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉप 30 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो हर एक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यहीं से प्रश्न पुट अप किया जाता है। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। टॉप 30 का पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है आपके सामने, स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है। स्वर ध्वनि का प्रकार गलत है। पहला है दीर्घ है, प्लुत ए भी है, ह्रस्व ए भी है, यड़ ऑप्शन नंबर डी ए नहीं है। ठीक है, सही है, सरहिंदी है, ए भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कौरवी और सरहिंदी दोनों खड़ी बोली के दूसरे नाम के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 है भैया आपके सामने, घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है। कैसा शब्द है भैया घर जमाई? तो घर जमाई भी एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या रहा है भैया? प्रश्न है उ का उच्चारण स्थान है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? तो भैया आप बताएंगे मूर्धा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मूर्धा जो है एक मूर्धा है, वर्ड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। टोली जो है स्त्रीलिंग है, सोसाइटी स्त्रीलिंग है, और कंपनी भी स्त्रीलिंग है। तीनों जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग की बात किया गया है तो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है भैया, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति में किस कवि की भैया किस कवि की है? तो भैया किसकी है? ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है 7। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है भैया, अनामिका। अनामिका किसकी कृति है? अनामिका किसकी कृति है भैया, बताइएगा। क्या महादेवी वर्मा जी का है? नहीं है, इनका कृति क्या है? यामा है। ठीक है, उसके बाद मीराबाई जी का, इनका भी नहीं है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, इनका भी नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, दया सागर में कौन सा समास है? दया सागर में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी। अगर यही होता दया का सागर में कौन सा समास है तो आप बताते तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो दया सागर पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
कौन सा अलंकार है भैया? यहाँ पे उल्लेख बढ़ा चढ़ा कर की बातें की जा रही है भैया, उल्लेख की बात कर रहा है, ठीक है, उल्लेख किया जा रहा है उसके मुख को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दांत कटी रोटी गहरी मिधता होना सही है। जल्दी आग में घी डालना क्रोध और भड़काना, ये भी सही है। बाँह पकड़ना सहारा देना, ये भी सही है। धज्जियाँ उड़ाना टुकड़े टुकड़े करना, यही गलत है। धज्जियाँ उड़ाना का मतलब है भैया दोष देना, क्या भैया? दोष देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 12 है, व्याकरण के दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द भैया शुद्ध है, आप बताइएगा। उच्छ्वास, यहाँ पे हलंत लगेगा तब जा कर के सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, छली शब्द का विलोम होगा। छली शब्द का विलोम क्या होगा भैया? निश्चल होगा। क्या होगा? निश्चल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने, प्रश्न कर रहा है भैया, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, ठीक है। तो भैया आपदा, विपदा और मुसीबत, ये तीनों जो है एक ही शब्द हैं, लेकिन इल्म जो है ये जो है इसका अलग भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या होगा 15 आपके सामने। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, बाकी सारे चीज शुद्ध है। वस्तुतः वह पागल है, यह भी शुद्ध दिख रहा है। हाँ लिख सकता हूँ, ये भी सही है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये भी सही है। अच्छा अब मैं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, खलनायक में कौन सा समास है? खलनायक में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है भैया, तो आप क्या बताएंगे? अर्थ के आधार पर इच्छावाचक भी है, प्रश्नवाचक भी है, आज्ञावाचक भी है, लेकिन देशवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, लेखक और उनकी कृति के युग्म में कौन सा समास, कौन सा युग्म गलत है? लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, ठीक है भैया। कौन सा युग्म गलत है, आइए हम लोग देखते हैं। अंधा कुआं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी लिखे हैं, सही है। चक्रव्यूह डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी नहीं लिखे हैं। कौन लिखा है? गुरुदेव लिखे हैं। गुरु द्रोण ने लिखा है, गुरु द्रोण ने लिखा है, ठीक है। चलिए, बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी, सही है। सफ़ेद कौवा मंजुल भगत, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बी आपका राइट आंसर
बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नहीं हमको देखना है भैया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम सरोवर लिखे हैं, सही है उनकी, ठीक है भैया। और राधा कृष्णदास भरत बाहरा मासा घच, एक गलत है भैया, ठीक है। 12 मासा एक गलत है। राम कृष्णदास जी क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं भैया, अनाख्या लिखे हैं। और क्या लिखे हैं, सुधासु लिखे हैं। और एक कृत और है, याद नहीं आ रहा है तो आप जानते रहिएगा, अनाख्या, ठीक है। श्रीधर पाठक क्या लिखे हैं, साकेत, इन्हीं की कृति है, सही है। महादेवी वर्मा दीप शिखा यामा, सब इन्हीं की कृतियां हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भी, समास का विलोम है, समास का विलोम व्यास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 21 कह रहा है, रुखमणि मंगल किसकी रचना कृति है। रुखमणि मंगल किसकी रचना कृति है, तो किसकी है भैया, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है भैया, तद्भव और उनके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, ठीक है। बहन का तत्सम भैया भंगनी है, ये भी सही है। पत्र जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो है भैया पढ़ है, ये भी सही है। दुर्लभ सबल, इसका दुर्लभ का सबल नहीं है, ये भी ऑप्शन नंबर यही आपका गलत है, राइट आंसर बन जाएगा। लेकिन दोना को द्रोड़ भी भैया, इसका तत्सम दोना का द्रोड़ होगा, ठीक है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 23 है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 16 मात्राएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने कह रहा है, बच्चा सो रहा है, वाक्य में वाच्य होगा। बच्चा सो रहा है, वाक्य में वाच्य होगा। बच्चा सोने का काम कर रहा है, इसलिए भैया कर्तवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, इनमें से कौन सा अमृत का पर्याय है। अमृत का कौन सा पर्याय है भैया, अमृत का पर्याय जो है सुधा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। उज्ज्वल में उपसर्ग है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है भैया, बताइएगा। आप सब लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट सही हो जाएगा, उत। उत जो है उज्ज्वल में उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द है, क्या है भैया, उरंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, कहानी में प्रत्यय होगा। कहानी में आनी प्रत्यय दिख रहा है, सब लोग देख रहे हैं भैया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द प्राणीवाचक संज्ञा है? प्राणीवाचक संज्ञा है भैया, ठीक है। तो लड़का लड़की प्राणीवाचक है, माता पिता ये भी प्राणीवाचक है, भाई बहन ये भी प्राणीवाचक है, यानी ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सभी जो है प्राणीवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है, सब लोग जानते हैं भैया अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सेशन को जितना हो सके दोस्तों उतना आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बस आज यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।